हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा। वोकेबलरी की हमारी ब्लैक बुक की डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 8th पार्ट होगा। इससे पहले के 7 पार्ट का मिलकर जो कंबाइंड लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक होता है। इसके अलावा मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों प्रोफाइल के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड आपको दिया गया है ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब ये होता है कि आपको मतलब कुछ फ्री टाइम में अगर एक्स्ट्रा चीज़ करनी हो ना तो उसमें भी आप खाने के लिए ही मंगाएं। खाना पीना बस लगे हुए हैं, मतलब आप क्या हैं, बहुत बड़े खाऊं हैं। तो इसको लेकर यार कुछ सिनोनिम्स होते हैं, कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो भी आपको याद रखना है। एक इसमें आपका यूज होता है जॉर्जर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जॉर्जर। ये भी आपका वही होता है कि कुछ काम ना ठीक है, बस वो लगा हुआ है अपने खाने वाले काम पर। आप इन लोगों को हॉग भी कहते हैं, कुछ लोग इनको पिग भी कह देते हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर फन, लेकिन आप समझ जाइएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। एक और शब्द है, वो होता है आपका स्टफर, जिसके अंदर हम पेटू की ही बात करते हैं, या फिर आप इनको हैफ्टी ईटर बोल दीजिए। हैफ्टी ईटर तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि जो बस लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा जिसका खाने पर ध्यान होता है। तो ग्लूटन अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा खाता रहता है, पीता रहता है, इसको हम कहते हैं खाऊ, यानी कि ग्लूटन। अगला वर्ड जो आपको दिया गया है वो है हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक आपका एसएससी बहुत बार पूछता है। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन में आता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर समय चिंतित रहता है कि भाई उसकी हेल्थ, या फिर वो ऐसा तो नहीं है कि वो बीमार है, हमेशा वो देखता रहेगा कि यार मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं है। द वन हु इज सो कंसर्न्ड अबाउट हिम एंड थिंक्स कि भाई वो तो हमेशा बीमार है, उसकी हेल्थ को कुछ हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं हम हाइपोकॉन्ड्रियक, यानी कि ये होते हैं रोग के भ्रम, रोग भ्रमी इनको आप कह सकते हैं। तो ये एक वन वर्ड के रूप में आप इस वर्ड को याद रखिएगा, द वन, जो कि हमेशा इस बात को लेकर परेशान होता है कि मैं बीमार तो नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ये होते हैं आपके हाइपोकॉन्ड्रियक। अगला वर्ड आपको दिया गया है हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट का अर्थ होता है पाखंडी, यानी कि वो पीछे आपकी एक अलग फीलिंग और अपना एक अलग बर्ताव रखते हैं, लेकिन सामने आपको वो अच्छा अच्छा बनकर दिखाते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रिटेंड करता है कि वो, उसके अंदर बहुत सारे मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, वो हर चीज़ के बारे में ध्यान रखता है, उसकी ओपिनियंस बहुत ठीक हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। पीठ पीछे ये व्यक्ति आपके बहुत ही ज़्यादा पाखंडी होते हैं। सिनोनिम की बात करूं तो इसमें आपको एक वर्ड नजर आएगा, इसको हम कहते हैं आपका डिसेप्टिव, धोखाधड़ी करने वाला। इसमें एक आपको नजर आएगा आपका डुप्लीशियस, डुप्लीकेशन से आपका निकल जाएगा डुप्लीशियस। ठीक है। इसके अलावा आप फॉल्स, एक वर्ड आप सभी को पता है जो कि एक्चुअली में है ही नहीं, आप यहाँ पर इनसिंक्योर भी यूज कर सकते हैं। ये आपके वही हैं कि जो कि छल कपट वाली चीजें रखते हैं, बहुत ही ज्यादा अननेचुरल होते हैं। आप इसके एंटोनिम की बात करें, यानी कि इसके विलोम की बात करें, तो जो आपको एक पॉजिटिव फील दे, आप ऐसे व्यक्तियों को ले लीजिएगा जो बहुत ज़्यादा हम्बल हो, जो बहुत ज़्यादा ओपन हो, पीठ पीछे कुछ काम ना करता हो, जो कि बहुत ज़्यादा रियल हो। आप इनको ट्रुथफुल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके हिपोक्रेट के विलोम शब्द, यानी कि एंटोनिम्स। अगला यार जो वर्ड आपको दिया गया है वो है आपका इमिग्रेंट। इमिग्रेंट को लेकर बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आता है किसी देश के अंदर जहाँ पर वो पैदा नहीं हुआ है। क्यों आया है? सेटल होने के लिए आया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से अमेरिका के अंदर जाकर रह रहा है तो ये अमेरिका के लिए क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट कहलाएगा, यानी कि अप्रवासी कहलाएगा। अमेरिका में ना जन्मा, लेकिन यहाँ पर आकर रहने के लिए सोच रहा है। तो इसके सिनोनिम में आप कौन कौन से शब्द यूज कर देंगे? एसएससी ने एक शब्द को देकर पूछा था आपसे सिनोनिम में, एलियन वर्ड। ठीक है, आप इनको फॉरेनर्स बोल सकते हैं, आप इनको माइग्रेंट बोल सकते हैं, आप इनको न्यू कमर बोल सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड हैं जो कि आपके सिनोनिम के रूप में यूज होते हैं। अब मैं इनसे इनके एंटोनिम के रूप में पूछूं तो कोई व्यक्ति जो कि मेरे देश का ही होगा वो कौन होगा? वो मेरा नागरिक होता। तो सिटीजन क्या है? वो आपके एलियन का एक एंटोनिम बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर नेशनल यूज कर लूँ, राष्ट्रीय, वो भी मेरे लिए आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा। जो मेरा खुद का नेटिव है, यानी कि मेरे ही देश का है, कहीं गया नहीं है, वो भी इसका एंटोनिम बन जाएगा। तो ये होते हैं आपके इमिग्रेंट के कुछ एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इनऑडिबल, जिसको हम बोलते हैं कि सुनने नहीं आ रहा है,
थोड़ी सी आवाज को ऊपर कीजिए, मतलब कोई ऐसी चीज दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि दैट यू कैन नॉट हियर, वो होती है आपके लिए क्या, एक इनऑडिबल चीज। इसके सिनोनिम में यानी कि पर्यायवाची में आप क्या यूज करोगे, आप यहाँ पर यूज करोगे हश्ड। हश्ड क्या होता है, जो कि बहुत मंद चीज होती है, समझ में नहीं आती कि हो क्या गया। आप एक और शब्द यूज करते हैं, वो होता है आपका मफल्ड। मफल्ड मतलब ऊपर से चली गई है, समझ में नहीं आया कि इसने क्या कह दिया। एक तो नॉर्मल आपका वर्ड है जो कि अनहीरेबल हो, जो कि सुनने के हम सक्षम ही ना हो, वो आपका अनहीरेबल कहलाएगा, इनऑडिबल का हो गया। एंटोनिम यानी कि अगर मैं इसके विलोम की बात करूं तो इसके विलोम में क्या हो जाएगा, जो कि चीज आपकी हियरेबल है, ठीक है, तो वो आपके एंटोनिम में आ जाएगी। तो इनऑडिबल का मतलब होता है दैट यू कैन नॉट हियर, जो कि आप सुन नहीं पा रहे हो। आगे आइए, अगला वर्ड आपको दिया गया है इनक्रेडिबल। स्पेलिंग देख लीजिएगा, इनक्रेडिबल वो चीज जो कि अविश्वसनीय है, जो कि इम्पॉसिबल है, या फिर आप उस पर विश्वास ही नहीं कर सकते, वो कहलाती है आपकी इनक्रेडिबल। सिनोनिम में आप क्या यूज करेंगे, एक आपका वर्ड होता है एब्सर्ड। ये आपका क्या है, ये भी आपका ऐसा ही है जो कि आपकी सोच के परे हो, मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या। एक होता है आपका, इसी में अगर मैं सिनोनिम में यूज करूं, इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल, प्रोबेबल क्या होता है, जो कि आपका होने योग्य होता है, उसमें इम लगा दो तो वो आपका ए होने योग्य हो जाता है। इसमें एक और वर्ड आपका यूज होता है रिडिकुलस, भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। बहुत ही बकवास सी बात, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अनबिलीवेबल तो लिख ही सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कुछ सिनोनिम हो गए, इसमें एंटोनिम आप कौन कौन से नजर आ जाएंगे, जो चीज आपके विश्वसनीय हो, बिलीवेबल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको और क्या मान सकते हैं, इसको आप प्लॉजिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो चीज आपकी सक्षम है, होने योग्य है, वो आपकी प्लॉजिबल कहलाएगी। रीजनेबल आप बोल सकते हो कि हाँ जी मान सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसे होने की चांसेस हैं, तो वो आपकी रीजनेबल हो जाती है। इनक्रेडिबल का अर्थ हमने यहाँ पर जाना, उसके पर्यायवाची जाने और उसके विलोम जाने। अगला वर्ड देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं इंडिफिटिजिबल, यानी कि एक ऐसी चीज जहां पर आपको थकान ही नहीं हो रही है, व्हेन यू आर नेवर गिविंग अप, और ना ही आप टायर्ड हो रहे हैं कुछ करने से, यानी कि आप क्या है, इंडिफिटिजिबल हैं। तो ये जो दोनों अंकल आंटी दिख रहे हैं, ये तो थक ही नहीं रहे हैं, और ये जो भाई साहब हैं, ये तो कह रहे हैं कि बस अंकल आंटी रुक जाइए। तो ये दोनों अंकल आंटी को आप क्या कहोगे, अथक, यानी कि थक ही नहीं रहे हैं, ये इंडिफिटिजिबल हैं। आप इनके सिनोनिम में कुछ शब्द यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक पहला वर्ड नजर आएगा, एसिडियस। स्पेलिंग सही है ना, ओ यू एस होता है, एसिडियस। ये एक आपका वर्ड हो जाएगा। आप यहाँ पर डिलीजेंट यूज कर सकते हैं, परिश्रमी, लगा हुआ है, थकता ही नहीं है। आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, डॉस्ड, ये आपका एक अच्छा हो जाएगा। एनर्जेटिक आप यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जो कि इसके सिनोनिम में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद एंटोनिम में आपका कौन कौन सा शब्द आ जाएगा, जो कि थक जाए चीज, है ना। अगर मैं किसी को लेजी बोल दूं, या फिर कोई अगर आपका फॉर एन एग्जांपल टायर्ड हो जाए, टायर्ड एक वर्ड बन जाएगा इसके एंटोनिम में। लिथार्जिक आप बोल सकते हैं, लिथार्जिक भी आपका वही होता है ना, जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है कि भाई मुझे तो करना ही नहीं है। आप नेग्लिजेंट भी बोल सकते हैं कि आप किसी चीज को करना ही नहीं चाहते हैं, आप बहाने मार रहे हैं। तो ये कुछ इसके एंटोनिम बन जाएंगे, इसके विलोम बन जाएंगे आपके इनडिफिटिजिबल के। अगला वर्ड है आपके सामने इंडिजिनस। इंडिजिनस होती है भाई स्वदेशी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि ओरिजिनेट होती है, या फिर वो आपको प्राकृतिक रूप में अकर होती हुई नजर आती है किसी देश के अंदर। यानी कि किसी देश की अगर कोई नेटिव चीज है, जैसे कि आप इनको देख रहे हैं, तो इंडिजिनस लोग हैं, अपने यहाँ की संस्कृति, अपने यहाँ के तौर तरीके में रहने में अपने आप को ढाले हुए हैं, तो इनको आप कहते हैं इंडिजिनियस, जो कि खुद के देश का हो। इसके सिनोनिम में आप कौन कौन से शब्द यूज कर सकते हैं, इसमें डोमेस्टिक आप यूज कर सकते हैं। डोमेस्टिक का मतलब आप समझते ही होंगे, आप इसमें एंडेमिक भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक क्षेत्र की हो, एक एरिया की हो। आप इसको होम ग्रोन भी बोल सकते हैं, कि मेरे घर के अंदर, मेरे घर में, मेरे देश का, मेरे क्षेत्र का ही है, ये आपकी हो जाएगा। तो ये ठीक है, ये आपका इंडिजिनस के बन जाते हैं सिनोनिम। कोई फॉरेनर है, या फिर कोई फॉरेन है, कोई एलियन है, तो इनके वो एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड आपके सामने है इनएफेबल, मतलब कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप वर्णन नहीं कर सकते। अभी ये आदमी, इसके सर से यहाँ पर धुआं निकल रहा है, तो ये क्या है, आप कैसे डिफाइन करोगे इसको। यानी कि कोई चीज या तो वो इतनी ग्रेट है, या फिर इतनी ब्यूटीफुल है कि आप उसको शब्दों में बुन ही नहीं सकते, तो वो होती है आपकी इनएफेबल, जिसका शब्दों में वर्णन ना किया जा सके। इसके सिनोनिम में आप क्या यूज करोगे, कोई चीज जो कि हेवनली है। भाई हेवनली चीजें क्या होंगी, स्वर्गीय, यानी कि जो है बहुत ग्रेट और ब्यूटीफुल, लेकिन आप बता नहीं सकते कि वो कैसी है।
आप यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जो कि अनस्पीकेबल हो, इसका आप वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक और शब्द आता है, वो होता है आपका एथर्नल, एथरियल सॉरी, एथरियल, इथरियल एक्चुअली में इसको बोलते हैं। आप डिवाइन शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं एंटोनिम बात करूँ तो किसी चीज़ को अगर आप डिस्क्राइब कर सकें तो वो आपकी हो जाएगी डिफाइनेबल। भाई इसके सिनोनिम में तो आप चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे ना, अगर मैं डिफाइन कर दूं तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगर मैं किसी चीज़ को डिस्क्राइबेबल बोल दूं, डिस्क्राइबेबल, तो वो आपकी वर्णीय हो जाएगी। और जबकि हम बात कर रहे थे इसके विलोम में अवर्णीय की, इनएफेबल का अर्थ हो जाएगा आपका अवर्णीय। अगला देखते हैं भाई। अगला है आपका इंटीस्टेट। ये बहुत बार एसएससी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर पूछा गया है। मतलब अगर कोई अपनी कोई लीगल विल ही ना रखे, मतलब किसी ने कोई अपनी वसीयत ही नहीं बनाई हो, तो बिना वसीयतनामा मारा हुआ, ये कहलाता है आपका इंटरस्टेट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पहुंचा जाता है जिसकी कोई वसीयतनामा ना हो, उसको आप इंटीस्टेट बोल देते हैं। अगला आपका वन वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। ये होते हैं भाई आपके वो व्यक्ति जो कि डिक्शनरीज को या तो लिखते हैं या फिर उनको एडिट करने का काम करते हैं। कोशाकार इसको हम बोलते हैं। तो लेक्सिकोग्राफर को लेकर आपको मैं, मतलब अगर सिनोनिम अगर कोई बन सकता है तो मेरे ख्याल से लिंग्विस्ट एक बोल सकता हूँ। लिंग्विस्ट भी आपके वही होते हैं कि जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस और इन प्रकार के शब्दों के अंदर अपना योगदान और इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। तो वन वर्ड में लेक्सिकोग्राफर आता है, पर्सन हु राइट्स और एडिट्स डिक्शनरीज, उनको हम लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट आपकी वो कॉपी किसी बुक की होती है या फिर पीस ऑफ म्यूजिक होता है जिसको आप पहले प्रिंट करा चुके हैं। अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, यानी कि उसके प्रिंट होने से पहले जिस रूप में वो आपको नजर आती है उसको आप बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। यानी कि हाथ से लिख रखी होगी आपने, हस्तलिपि को आप मैन्यूस्क्रिप्ट बोल दोगे। कोई आर्टिकल है उसको आप इसके सिनोनिम के रूप में ले सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट है, बट अगर मैं मैन्यूस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ तो वो आपकी हस्त से यानी कि हाथ से लिखी हुई चीज़ है, बाद में आपने इसको प्रिंट कराया है लिख कर प्रॉपरली हार्ड कॉपी में, तो ये आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। अगला वर्ड यार आपने सभी ने सुना होगा, ये होता है आपका मार्टियर, जिसको हम शहीद कहते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि सफ़र करता है बहुत ज़्यादा या फिर अपना जीवन त्याग देता है अपने किसी रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल बिलीफ को लेकर, तो उसको कहते हैं हम शहीद। इसको लेकर मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई दिक्कत होगी। मार्टर मतलब शहीद। अगला वर्ड यार आपके सामने है मेट्रिसाइड। मेट्रिसाइड मतलब माता जी की हत्या कर देना, यानी कि अगर किसी की माता जी का किलिंग हो जाए तो ये कहलाएगा इसका मेट्रिसाइड। कि मम्मी जी का असैसिनेशन कर दिया है, मम्मी जी को निपटा दिया है, तो वो कहलाएगा आपका मातृ हत्या, मेट्रिसाइड। आज की इस वीडियो का अंतिम वर्ड है आपके सामने मॉर्चुअरी। सभी को पता होगा जहाँ पर शव रखे जाते हैं। तो एक प्लेस, एक कमरा या फिर एक बिल्डिंग जहाँ पर डेड बॉडीज को आपका रखा जाता है उनको जलाने या फिर दफनाने से पहले, वो कहलाता है आपका मॉर्चरी यानी कि शव गृह। ठीक है, इसका एक और शब्द आप यूज करते होंगे, मॉर्ग। एक और शब्द आप सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हैं, सिमेट्री। मतलब वही है, आप इसके सिनोनिम के रूप में यूज करते हैं, एक्चुअल अर्थ इसका दूसरा है, बट इसमें यहाँ पर भी आप वही वाला प्लेस की बात कर रहे हैं। तो यार ये वाली बात थी। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबाकर जो ऑल वाला ऑप्शन है वो प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको आ जाए करें। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको कंबाइंड लिंक और बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक्स जैसे कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के लिंक मिल जाएंगे। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, ख्याल रखिएगा।